समाजवादी पार्टी का चरित्र देखो। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई बंगाल में, उसमें इंसान मारे गए, आगजनी हुई, घर जला दिए, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए। और ये सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया कह रहा है कि आगरा में जो करनी सेना ने प्रदर्शन किया वो दोनों बराबर है। इस डिबेट में आप देखो कि अनुराग भदौरिया कुछ भी कर लेगा, लेकिन भाई मानने को तैयार नहीं है कि जो बंगाल में हुआ है वो गलत है। इसको गलत वो लग रहा है जो शांतिपूर्ण करनी सेना ने प्रदर्शन किया आगरा में, जबकि जल्दी इसकी पार्टी के एक सांसद भी है रामजी लाल, जो भी है वो गलत किया है, उसने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, तो इसमें क्या गलत है? वहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, वो इसकी नज़र में सही है, वो इसके बराबर लग रहा है। इतना बेशर्मी आदमी ये, इतना बेशर्म पार्टी का प्रवक्ता है। मैं जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी तो देखो, क्या दलित हिंदू नहीं है? 80 से 90 हजार आगरा में नंगी तलवार लहरा रहे थे। ये क्या कानून व्यवस्था है? और एक उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश की तीसरे नंबर पार्टी के नेता हैं, उनको गोली मारने की धमकी दी जा रही थी। कहां गया बुलडोजर? सन्नाटा क्यों है? कहीं कोई बातचीत क्यों नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री, इतना बड़ा नेता को गोली मारने की बात, और दलित सांसद जिसके आगरा में जाके तलवारें लहराई गई। क्या ये लोकतंत्र था? क्या वहां पे नई कार्रवाई होनी चाहिए थी? मैं फिर कहता हूं, मैं फख्र से कहता हूं, मैं छत्री हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और छत्री का धर्म होता है सच बोलना। लेकिन देश पहले, क्या बोला तूने? पहले है मेरे लिए, संविधान पहले है, और संविधान और देश की बात होगी तो उससे जाति धर्म से ऊपर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या? भारतीय जनता पार्टी को यहां राजनीति दिखाई पड़ रही है। वो राजनीति करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में। मैंने सुना बीजेपी के नेता को पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, लेकिन आगरा की बात नहीं कर रहे हैं। कहां है वो लोग? किस पे एफआईआर हुई? किस पे बुलडोजर चला? आगरा से कितने आप बताइए ना कितने। अच्छा, तो अब तक सुन तो, हाँ ठीक, आपने सवाल पूछा। इसके मतलब आप दलित को हिंदू नहीं समझते क्या? नहीं सुन, अच्छा मैंने तलवारें लहराई जाए, धमकी दी जाए, जब सुनिए जब मौत हो जाएगी तब जाके नींद खुलेगी क्या? आप क्या हम क्या चाहती हैं? राणा सांगा पर उसी मुर्शिदाबाद के पास में एक मालदा भी है, प्रोटेस्ट किया। उसी मुर्शिदाबाद के, आप यहाँ पर भी दे रहे हैं ना, मुर्शिदाबाद के पास एक मालदा है ना। मुझे ये बताइए, सुनिए तो, हिंसा हुई है तो मुझे बताइए। नाम पे नहीं बोला जा रहा है आपसे। हिंसा हुई है? सुनिए ना, अगर यही तलवार, सुन तो लीजिए, जवाब दे रहा हूँ, यही भी कोशिश सुन तो लीजिए, यही हिंसा हुई है, तलवार अगर दूसरे समुदाय के लोगों ने, भी कोशिश करें, सुन लीजिए, यही तलवार बोलने दीजिए, अरे मैं अपनी जवाब दे लूं, फिर यही तलवार दूसरे समुदाय के लोगों ने या दूसरी जात के लोगों ने अगर पीटीए ने लहरा दी होती तो अब तक आप जेल में डाल देते, देशद्रोह का मुकदमा लगा के तलवारें लहराते हुए प्रोसेशन निकाला है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मानते, उसमें कोई यहाँ पर बहस नहीं हुई थी। तैयार है। लेकिन मुझे ये बताइए, नहीं बहस होगी, क्यों नहीं होगी? जवाब दीजिए, आपके बोलने से बहस नहीं होगी, क्या होगी बहस? आप देश में लोकतंत्र चलता है, संविधान चलता है। आप ऐसे कोई करनी सेना आएगी, कैसे कोई जाति दूसरी अपनी सेना बना लेगा, हर जाति के लोग अपनी सेना बना लेंगे तो संविधान क्या करेगा? लहराई करनी सेना ने कितने दलित परिवारों ने पलायन किया है? नाम बताइए मुझे मिस्टर हरापुर का, खड़ी होती है, नाम बताइए मुझे। लड़ती है, बड़े खतरनाक लोग हैं क्या? डिजिट बताइए कितने लोगों ने पलायन किया है? बेशर्मी, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। 500 घर बेघर हो जाते हैं, दुकानें जल जाती है, पर आपको परेशानी नहीं होती है। आगरा में नंगी तलवारें कैसे लहराई? अरे मैं कह रही हूं हिंसा हुई, और जिस दिन सांसद जी के घर के बाहर जाकर इन लोगों ने गाड़ियां तोड़ी थी, मैं यहां खड़ी थी और इन लोगों का विरोध कर रही थी। आगरा को आप यहां से कंपेयर कर रहे हैं। अरे उस मां की बिलकती आवाज तो सुन लीजिए। क्यों इधर उधर दाएं बाएं करते हैं? आप क्षत्रिय हैं तो फिर क्षत्रिय की तरह बोलना सीखिए अनुराग जी। ये जो जल जल कर फूक फूक कर खत्म कर दिया इन सारी चीजों को बताइए। और आप आगरा से इस बात को कंपेयर कर रहे हैं, आगरा से कंपेयर करेंगे? बताइए कितने लोगों ने पलायन किया है? मुझे बताइए अनुराग भदौरिया, कितने लोगों ने पलायन किया है? इतना डर
अरे स्क्रीन पे तो लाओ, डर तो निकालो, स्क्रीन पे हमें कितने दिखाओ, तब लोगों तो ने बात पलायन जाएगी किया? ना। आप स्क्रीन पर ही स्क्रीन हैं। से हमें हटा दिया, डर किस बात का भाई? अरे इतना डर जाते हो आप? सवाल आपको ये है देश कि की आगरा का जनता नाम ने लेने में डर कहां रहे से हो। कहां पहुंचा दिया आगरा है? का आप 20 आगरा का सेकंड नाम स्क्रीन से लेने में क्या इतना हटाया आपको? डर। आगरा 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 हाँ, करनी क्योंकि सेना अपनी ने बात जो कहनी आगरा थी, में जो झूठ प्रदर्शन फैलाना किया, था, सच नहीं राणा जाना सांगा था। के खिलाफ आप जो बताइए, बयान आप मुझे दिया बोलने गया दीजिए। था अच्छा, उस 20 पर सेकंड दीजिए। मुझे बताइए 20 वो सेकंड नंगी तलवारें लहराने के 20 बाद सेकंड तो कितने दीजिए। दलित परिवारों ने आगरा से पलायन किया? अच्छा, बोलिए। अनुराग भदौरिया, रुकिए। कितने दलित रुकिए ना। परिवारों की अच्छा, बोलने परिवार दीजिए। वालों से मौत हुई? मुझे जवाब दीजिएगा। अरे मैं देवी जी, मुर्शिदाबाद आप की चुप बात होंगे कर तब रही तो हूँ। बोलूंगा। अच्छा, आप बोलने तो दीजिए। देखिए, आप 20 सेकंड बोलने दीजिएगा। कमाल की बात है, आगरा में नंगी तलवारें लहराएंगी, कानून व्यवस्था तोड़ी गई। अगर यही कोई दूसरे पीडीए दल के अगर सदस्य होते और तलवार इस तरह से कोई गलती से निकाल लेता तो आप उसमें देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में डाल कर वहीं आ जाएगा, लेकिन भाई साहब जवाब नहीं दे सकता। देते। आपके पास तब तो आपके जवाब नहीं, है तब तो अनुराग आपका भदौरिया। कानून व्यवस्था जग जाती। लेकिन चूंकि किससे बदलेंगे आप? सत्ता से कहीं ना किससे कहीं बदलेंगे तालमेल आप? है, किसी जवाब वो नहीं तलवार आपके लहरा पास। सकते हैं, वो ST कानून SC तोड़ सकते हैं, के उनके लिए खिलाफ कानून ले लाओ है, प्रदर्शन वो भूल गोली गए मारने की बात कर सकते हैं, पूर्व ST मुख्यमंत्री SC को गोली एक्ट के मारने की खिलाफ बात कर प्रदर्शन सकते हैं, को भूल गए। कानून व्यवस्था तोड़ That सकते हैं, act उनके was लिए taken लिबर्टी है back। क्या? तस्वीरें नहीं है, मैं बता देती हूँ। गाना गाने से कुछ नहीं मीडिया होगा। के लिए अलग भाइयों के बारे कानून, में दूसरों बोलना के लिए ऐसा अलग है। कानून, ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है, नया नया कानून। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ST SC पीडीए परिवार में आते हैं कि नहीं आते? अनुराग भदौरिया, मैं आपसे बहस करना छोड़ दूंगी क्योंकि आप ना बहस नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम यह है, लॉजिक और दलील नहीं दे पाते हैं। नहीं, आगरा की बात ना करें, दलित को करो ना, धमकाया कितनी बार? जाए। मैं तो दलित आगरा की की बात बात करना कर रही हूँ, गुनाह पिछले 6 है। मिनट से दलित किसकी हिंदू बात हो नहीं रही है, है? बैकवर्ड किसकी हिंदू बात हो नहीं रही है, है? तो हाँ? फिर पश्चिम बंगाल की बात होगी, मुर्शिदाबाद आगरा में की दलित बात है होगी, कि दोनों नहीं की है? बात होगी। मैंने कहा पश्चिम बंगाल में जो हो मुर्शिदाबाद रहा है, में वो दलित है कि नहीं निंदनीय है? मैंने पहले बोला पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है निंदनीय है, निंदनीय है। निंदनीय है। लो, मैं बोल देती हूँ, आगरा में निंदनीय है, ऐसा ना बस। किसके पास है? बॉर्डर से कैसे? यही खेल करते हैं ये लोग। हिंदू से जाएंगे मुसलमान पर, मुसलमान से जाएंगे दलित पर, दलित से फिर दौड़ कर आएंगे मुसलमान पर, मुसलमान से फिर दौड़ेंगे वापस दलित के पास, फिर पीडीए करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। और इसमें फंसता कौन है? मैं बार बार कह रही हूं, फंसता मुसलमान है, युवा मुसलमान फंसता है। और मैं सुबह से कह रही हूं, ये कौम बहुत जज्बाती कौम है, दिमाग से नहीं। ये लोग क्या करते हैं? नाक और दिल से सोचते हैं। अनुराग भदौरिया जैसे लोग आ जाएंगे, भड़काएंगे, और उसके बाद देखिए क्या होगा, सबके सब सड़कों पर उतर आएंगे। माएं रोती रहेंगी, लड़कों के पास केस लड़ने के पैसे नहीं होंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बुलडोजर चलेगा, खत्म। इरफान के घर को बुलडोज कर दिया जाएगा, फला के घर को बुलडोज कर दिया जाएगा, और ये सब भड़काने वाले गायब हो जाएंगे, कहीं नहीं दिखेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।